बीजेपी के युवा नेता, साथ ही केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सलाहकार सदस्य अनूप चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम स्टेज पर। अनूप चौधरी जी का आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी शिल्पी सेन जी जुड़ रही हैं और वो अनूप चौधरी जी से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। आप सभी से गुजारिश है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनूप चौधरी जी का और हमारी सहयोगी शिल्पी सेन जी का। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या का बदला रूप बिल्कुल दिख रहा है और उसमें सबसे अच्छी बात है कि इतने लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग ये आयोजन है यूपी तक उत्सव। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। यानी हाथ में जिनके धनुष और बाण सुशोभित हैं, उनको देखकर सभी चर अचर सारे जीव उनको देखकर सम्मोहित हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी तरह से असंख्य जनमानस के आराध्य श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया है, जो पूरे जगत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। अयोध्या के लिए और अयोध्या वासियों के लिए वो रामलला हैं। यानी जब उनकी पूजा यहाँ होती है, जब उनके स्वरूप का ध्यान यहाँ के लोग करते हैं, तो उस बालक के रूप में ध्यान करते हैं, जो जिनको देख करके स्नेह भी होता है, वात्सल्य भी होता है, उनकी उस लीलाओं को भी लोग समझते हैं और उसका ध्यान भी करते हैं। और अगर किसी अयोध्या वासियों से बात हो, अयोध्या वासियों, आप ही से बात कर रही हूँ, अयोध्या वासियों से बात हो रही है, तो कोई ऐसा अयोध्या वासी अपने मन में किस तरह से राम के उस रूप को देखता है, बाल स्वरूप को देखता है। अनूप चौधरी जी हमारे साथ हैं। हालांकि परिचय इनका लंबा है, अभी गौरांशी जी ने बताया भी, लेकिन मेरी नज़र में सबसे पहले अयोध्या वासी हैं, रामलला के अनन्य भक्त हैं। तो पहला सवाल मैं चाहूँगी रामलला से ही जुड़ा हुआ, किस तरह से आप रामलला को देखते हैं? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं अनूप चौधरी हृदय से प्रणाम करता हूं और जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, सर्वप्रथम यूपी तक के पूरी टीम को, चाहे दिव्या जी हो, चाहे गौर जी हो, चाहे कुमार अभिषेक जी हो, आप हो, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे अनुरोध पे जो कार्यक्रम आप लोग दूसरे किसी जनपद में करने वाले थे, उस कार्यक्रम को आप सबने श्री अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया। ये हमारे लिए और हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अयोध्या में आते हैं तो बिना राम का स्मरण किए, बिना अयोध्यापुरी का स्मरण किए नहीं रह पाते। पिछली सरकारों ने समय समय पे श्री अयोध्यापुरी को, श्री रामलला को इग्नोर करने का काम किया। उनके पार्टी की जब सरकारें होती थी, उनके पार्टी के नेता यदि गलती से भी भगवान राम का एक बार नाम ले लें, बोल दें जय श्री राम, तो लगता था कि अब उनका प्रमोशन के जगह डिमोशन होने वाला है। ऐसी स्थिति थी पिछली सरकारों में। किंतु जब से हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया 2014 से, आप एक प्रकार से मानो तो सनातन धर्म की पुनः स्थापना हुई है देश में। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे यशस्वी ऊर्जावान अभी अभी बोल के गए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, भगवान राम के लाखों करोड़ों अनुयायियों के भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो कार्य किया है। आप अयोध्या में आए हैं, भगवान रामलला का दर्शन करिएगा, अवश्य आपको आशीर्वाद मिलेगा। अयोध्यापुरी में आने से और भगवान राम का स्मरण करने मात्र से आपके जीवन के तमाम कष्टों का निराकरण इमीडिएट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे
आप हैं या अयोध्या वासी यहाँ जो और हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अब तो अयोध्या बहुत बदल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको कहते हैं नव्य अयोध्या। लेकिन आपको क्या बात याद है अपने बचपन की? उस समय तो इस तरह से स्थिति नहीं थी। अयोध्या के बारे में क्या उस समय आपको याद है? मैं यही अभी बोला आपको मैडम कि अयोध्यापुरी को लोग, जो पहले की सरकारें थी, पहले के सिस्टम थे, शासन प्रशासन, अयोध्या धाम को टोटल इग्नोर करने का काम करते थे। हम लोग यहीं के हैं, अयोध्या के ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। हम लोग सोचते, बचपन में मैं बहुत छोटा था, आया था भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए, तो ऐसे लगता था कि इतनी पतली सी गली में हमको पूरा बैरिकेड किया हुआ है चारों तरफ से, जैसे बाहर शेर पिंजड़ा में लोग ऐसे रखता, इस तरीके से भगवान रामलला को रखा जाता था। टेंट में, तंबू में रखा जाता था। एक लाइट अगर जलाना है, आपको पूजा करने के लिए थाली बदलना है, टेंट फट गया है, तंबू टूट गया है, उसको बदलने तक के लिए बिना परमिशन के कुछ नहीं हो पाता था। बारिश गिरती, सर्दी होती, कुछ भी। तो जहाँ पर करोड़ों करोड़ भगवान रामलला के भक्त पूरी दुनिया में रहते हैं, किंतु उनको इग्नोर किया जाता था, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में। इस तरीके से समाज के अंदर माहौल था, डर था। भगवान रामलला का दर्शन करने आने में लोगों को डर लगता था। चप्पे चप्पे पे मिलिट्री फोर्स लगा हुआ है, गन लेके पूरा ऐसे खड़ा हुआ है। आप बताइए, आप भगवान का दर्शन करने आए हैं, गन वालों को देख कर डर नहीं जाइएगा? ये स्थिति था तब में, और अब में जो अंतर आया है उसका पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ तमाम नेताओं को जाता है, हमारे कार्यसेवकों को जाता है, भगवान रामलला के अनन्य भक्तों को जाता है, जिन्होंने रामलला के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। बिल्कुल, आपका एक परिचय तो जो हम सभी का है, हालांकि कि रामलला के भक्त हैं, रामलला को मानने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक प्रमुख व्यवसायी हैं, आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, अयोध्या जिस तरह से बदल रही है, यहाँ क्या संभावना आपको दिखती है रोजगार की? आपके पास क्या प्लान है, अगर मैं सीधे तौर पर आपसे पूछूं अयोध्या के युवाओं के लिए? कोरोना काल के दौरान हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक संकल्प लिया, एक सशक्त, एक मजबूत भारत बनाने की दिशा में उन्होंने जो संकल्प लिया, करोड़ों युवाओं को कैसे वो आत्मनिर्भर बनाया जाए, भारतवर्ष को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस दिशा में जो उन्होंने संकल्प लिया, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी हैं, अगर व्यवसायी हैं तो भाजपा के सिपाही भी हैं। क्योंकि हम जब समाज में काम करते हैं तो हमको ज़्यादातर लोग रोजगार मांगते हैं। सरकार हमेशा प्रयास करती है कि युवाओं को, शिक्षितों को रोजगार मुहैया कराया जाए, किंतु हर समय वह संभव नहीं हो पाता। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया, उसके तहत मैंने इस कंपनी को बनाया और लोगों को जोड़ने का काम किया। अब आने वाले समय में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि श्री अयोध्या धाम में हमारे 2-3 यूनिट अभी कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें कम से कम 5,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम सिर्फ अयोध्या जनपद में करेंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश के लगभग जितने जनपद हैं, तो खास करके कुछ कुछ मंडलों पे बिल्कुल इस बात पर तालियां बजनी चाहिए। 5,000 से ज्यादा युवाओं को अयोध्या में ही रोजगार देने का काम, ये अपने आप में एक अहम बात है अयोध्या के लिए, और अयोध्या वासी होने के नाते ये ऐसा आप कर रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या की बात होती है, आप तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, बाहर से जो लोग देखते हैं वो इसको श्री राम से जोड़कर देखते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थल का विकास हो रहा है, उसमें रोजगार की और संभावनाएं भी हो रही हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ अभी और संभावनाएं हैं, और आने वाले समय में अगर मैं कहूँ 5 साल बाद अयोध्या को हम किस रूप में देखने जा रहे हैं, आपकी और हमारी अयोध्या को? अयोध्या आने वाले समय में विश्व की सर्वोत्तम राजधानियों में से इकलौती राजधानी होगी।
आज भी G20 समिट जो चल रहा है भारतवर्ष में, ये हर भारतीय का गौरव का बात है, सम्मान का बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और उसका सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम जगह जगह हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो जब हमारे देश में बाहर से लोग आते हैं, हमको लोग टूरिस्ट बोलते हैं, पर्यटक बोलते हैं, वो लोग जब आते हैं अपने देश में, पहले क्या होता था, सिर्फ आगरा देखना है, आगरा ताजमहल का ऐसे प्रचार किया जाता था जैसे धरती पर और दूसरा कोई चीज है ही नहीं, समझ रहे हैं। किंतु आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बोला था हाल ही में एक पब्लिक मीटिंग में कि देश के करोड़ों रामलला के भक्तों अनुयायियों के लिए 2024 जनवरी में रामलला जी का भव्य दिव्य मंदिर उनके दर्शन करने के लिए खोल दिया जाएगा। जिस दिन से ये घोषणा उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की है, उस दिन के बाद से विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं को ये चीज हजम नहीं हो पा रहा है। अब डायरेक्टली वो विरोध कर नहीं सकते भगवान राम जी का या जन्मभूमि का, किंतु उनके अंदर जो डर है, जो दर्द है, वही है जो भी आपने चर्चा किया। श्री रामचरितमानस का लगातार वो विरोध कर रहे एक पार्टी के नेता हैं। अच्छा, आप लगातार विपक्ष की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं आपको व्यवसायी और अयोध्या वासी के तौर पर, लेकिन आप एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लेकिन पहले आप जिस पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ आने से वो फर्क हुआ है और आपको ये मौका मिला है अयोध्या के लिए काम करने का? वहाँ मौका नहीं मिल रहा था। मैं इस पे कहना चाहूँगा, मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी में यूथ विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी था। तो जो उनकी नीति है, उनकी नीति एक सीमित दिशा में, सीमित जगह तक है। परिवारवाद, दो चार जो उनके चमचे हैं उनको खुश करने में, चचा को खुश करने में, ताऊ को खुश करने के चक्कर में वो ऑल टाइम डिस्टर्ब रहते हैं। अखिलेश यादव जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु एज ए चीफ मिनिस्टर वो उस धरती के सबसे बेकार नेता हैं। ये स्थिति है समाजवादी में। और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, इस दल में कभी ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी, फाटा, टेंडर की चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो राष्ट्रवाद की होती है। राष्ट्र कहाँ से मजबूत हो, हमारे देश के लोग कहाँ से मजबूत हों। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो नीति है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो लोगों को जोड़ती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या के युवा बैठे हैं बहुत सारे, वो आपसे सुनना चाहते हैं, क्या संदेश आप देंगे यूपी तक उत्सव के माध्यम से? यूपी तक उत्सव के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के और अपने अयोध्या के सभी और देश भर के युवा साथियों से अपील करता हूं और उन्हें कहता हूं, आओ हम सब मिलकर एक बार हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, एक आत्मनिर्भर, एक सशक्त, एक मजबूत भारत बनाने का, उस दिशा में हम सब मिलकर काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से देश के युवाओं ने 2014 में, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सहयोग किया, 2024 में वो सहयोग करेंगे और पुनः देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अनूप चौधरी जी। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भय सब सोका, क्योंकि राम राज के लिए या उस व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि सब व्यवस्थाएं उचित जगह पर हों, और इसमें राजनीति का भी अहम एक रोल है, और इसके साथ ही साथ व्यवसाय और इन जैसे अनूप चौधरी जैसे युवाओं का भी। तो युवाओं की तरफ से बहुत धन्यवाद, अयोध्या वासियों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद थे। शिल्पी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम बातों को आपने जाना समझा।